गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब वसंत ऋतु आ चुका है और ये महीना मार्च 11 तारीख को महाशिवरात्रि का व्रत भी होगा। और इस महाशिवरात्रि में मैं आपको कुछ उपाय, कुछ पूजा की विधि और इस व्रत को कब और कैसे शुरू करना है इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा, ताकि आप इस जानकारी के साथ अपने जीवन में इस व्रत को करके लाभान्वित हों और अपने जीवन को सक्सेसफुली चला सके। जैसा कि आप जानते हैं, इस व्रत का नाम ही शिवरात्रि है। शिवरात्रि अर्थात रात्रि में की गई पूजा, की गई अर्चना और रात्रि में ही शिव का जो कथा है और उनका जो पूजन है वो किया जाता है। शिवरात्रि पुरातन काल से ही देवों से लेकर के असुरों तक ने अपने अपने समय में मनाई है और इस कलिकाल में शिवरात्रि से बढ़ कर के और कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है जिससे आप इस भोग और मोक्ष को पाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आप उठ कर के पहले दैनिक कर्म से निवृत्त हों, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहने या हो सके तो सफ़ेद वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान शिव के निमित्त जितनी भी पूजन सामग्री है उसको एकत्र कर लें और दिन भर उपवास रखें और रात को भी उपवास रखें। दिन भर आप शिव का भजन करें और उनके निमित्त जो जो सामग्री है, जैसे कि बेलपत्र, तुरवा, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, अक्षत, रोली, मोली, पान, सुपारी, दूध, गंगाजल, दही, शहद, घी और एक बहुत बड़ा बर्तन मिट्टी, जिससे पार्थिव लिंग का निर्माण कर सकें और उनका पूजन कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो जाए, क्योंकि इस व्रत का ही नाम है शिवरात्रि, इस व्रत को करने का विधान रात्रि का है। रात्रि के चारों पहर शिव ने भी कहा है शिव पुराण में कि रात्रि के चारों पहर अगर कोई अनजाने में भी मेरी पूजा कर ले तो मैं उसका बेड़ा पार कर देता हूँ, उसके जीवन के समस्त कष्टों का मैं नाश कर देता हूँ और उसको इस दुनिया से पार लगा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि चारों पहर में अलग अलग पार्थिव लिंग का अब निर्माण करें। जब पार्थिव लिंग का निर्माण हो जाए तो उसे जलाभिषेक के द्वारा, शिवरात्रि की 4 पहर कहें तो इसका मतलब है कि सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक, ये आप जितने भी घंटे हैं, जैसे मान लीजिए 6:30 बजे सूर्य अस्त हो रहे हैं और 6:30 बजे सुबह सूर्य उदय हो रहे हैं, तो ये 12 घंटों को आप 4 भागों में बराबर बराबर में डिवाइड कर लीजिए, यानी 3-3 घंटे। 6:30 से 7:30, 8:30, 9:30, ये आपका पहला पहर हुआ। फिर 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30 रात्रि के दूसरा पहर, और फिर तीसरा पहर आपका हो गया 1:30, 2:30 और 3:30। चौथा पहर आपका फिर 3:30 से 4:30, 5:30, 6:30। सूर्य अस्त और सूर्य उदय ये आप किसी भी पंचांग से देख सकते हैं और उसको आप उस पंचांग के अनुसार अपनी जगह के अनुसार उसे 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूजन विधि कैसे करें। जिसको मानसिक क्लेश है, बहुत प्रकार के रोगों ने घेर रखा है, घर में
दुख ही दुख है, अशांति है, हर वक्त मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े, बच्चों में तू मैं और बहुत प्रकार के क्लेश घर में दिखाई देते हैं। घर में कोई भी आज सुखी रहने के लिए बहुत प्रकार के उद्योग करता है। मैं आपको सिर्फ ये एक रात्रि का व्रत बता रहा हूँ। इस एक रात्रि को आप जाग के और शिव का भजन करके देखेंगे कि आपके जीवन में कितना चमत्कार हो रहा है। अब मैं आपको पार्थिव लिंग के निर्माण की विधि बताता हूँ। चिकनी मिट्टी लेकर के उसको दूध से सान लीजिए, आटे की तरह गूंद करके उनको एक शिवलिंग का आकार दीजिए और उसके साथ साथ उसमें उनके गणों के छोटे छोटे रूप से छोटी छोटी गोलियां बना करके और लंबे ऐसे करके लगा लीजिए। और उसके साथ ही गणपति, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और नंदी जी, इनके लिए भी एक मिट्टी का गोला बना के इनके चारों तरफ रख दीजिए। अब शिव जी का जो घेरनी होती है जहाँ से जल गिरता है, उसका मुख जो है उत्तर की तरफ रहेगा, उत्तर की तरफ ही वो गिरेगा। तो जो उत्तर की तरफ घेरनी होती है, जैसे ये लिंग है और ये घेरनी है, तो घेरनी का जो ये स्थान है, इसका स्थान का नाम है अशोक सुंदरी। यहाँ अशोक सुंदरी का निवास माना जाता है। ये अशोक सुंदरी, इसका उपाय भी मैं आपको बताता हूँ। जो माताएं बहनें या जिन बहनों के विवाह में बहुत ही विलंब है, तो वो बस एक छोटा सा उपाय करें कि सोमवार के दिन जब भी कभी अष्टमी पड़े या सावन में कभी भी सोमवार पड़े, तो ये जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ पर 3 बिंदी चंदन के लगाइए, मोटे मोटे। पहले भगवान को स्नान करा के और वो बिंदी लगा लीजिए। जब वो बिंदी हल्की सी सूख जाए तो उसमें से थोड़ा थोड़ा चंदन लेकर के जहाँ पर भी हमारी बहनें सोती हैं, उस स्थान पे उनके पलंग के थोड़ा सा ऊपर दीवार पर उससे 3 तिलक कर दें। आप देखेंगे 6 महीने के अंदर अंदर ही जो भी विवाह में व्यवधान हैं वो दूर हो गए और उनका विवाह भी पक्का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव का आवाहन करके, स्थापन करके, ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं भी आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं, संस्कृत नहीं आती है, तो भगवान भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। उनको आप ओम नमः शिवाय ही कह करके अगर पुकारेंगे तो वो दौड़े चले आएंगे। इसमें आप मन में बिल्कुल चिंता ना करें और भगवान शिव का आवाहन करें और उनका पूजन शुरू करें। पहले अक्षत लें, फूल लें और भगवान शिव के निमित्त उन्हें याद करके, उन्हें प्रेम पूर्वक बुला करके वो शिव अक्षत के ऊपर, शिव के ऊपर चढ़ा दें। इसके बाद जल से अभिषेक करें, फिर दूध से अभिषेक करें। उसके बाद दूध के बाद घी, घी के बाद शहद और शहद के बाद शक्कर, फिर उसके बाद एक जल का अभिषेक करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये क्यों चढ़ाया जाता है, इसके क्या लाभ हैं। आखिर क्यों दूध ही चढ़ाया जाता है या क्यों दही चढ़ाया जाता है, क्यों शहद चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जल को। हम जल इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारे शरीर में होने वाले जल तत्व से जितने भी रिलेटेड बीमारी हैं, जैसे कफ से रिलेटेड बीमारी हो गई या कोई अन्य बीमारी है, उसको शांत जो है ये जल करता है। और जल में इतनी शक्ति होती है कि वो आपकी किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को क्योर कर सकता है, उसको सुधार सकता है, आपको स्वस्थ बनाता है। अब हम दूध के बारे में आपको प्रकाश डालेंगे। दूध हमारे धन भाव को बढ़ाता है, हमारी समृद्धि बढ़ाता है। दूध से हमारा जो गया हुआ धन है वो वापस आ जाता है। या फिर दही चढ़ाइए, दही से अगर आप करते हैं अभिषेक तो दही आपकी समृद्धि वापस लाता है। जिस भी भाई बहन का कोई कोर्ट मैटर हो, मुकदमा हो, जिससे
उसको बहुत सालों से उसका पैसा जा रहा है, वकीलों के पास जा रहा है, तो उनको इस महाशिवरात्रि को दही से उनका अभिषेक, शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शहद। शहद धन का कारक है। शहद से माता लक्ष्मी भी बहुत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। तो और जिनके विवाह में विलंब है वो भी शहद से अभिषेक करें। घी से जो बहुत समय से बीमार है, जिसकी बीमारी दूर ही नहीं हो रही है, बहुत दवाइयाँ खा खा के वो परेशान हो गए हैं, तो घी से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। शक्कर से वो अभिषेक करें जिनकी मान प्रतिष्ठा और मर्यादा हमेशा इस संसार में धूमिल होती है, या जिनकी कोई बात नहीं सुनता है, या जिनका कोई कहना नहीं मानता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे करेंगे तो अभिषेक, लेकिन करें कैसे, वो क्या चीज़ है जिससे हम अभिषेक करें। तो ये जो अभिषेक है ये आप महामृत्युंजय जप करके भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग 10 लोग हैं और 3 घंटे का एक पहर है, और 3 घंटे का एक पहर है, तो 10 लोग भी आप घर में मिलके या ब्राह्मण को बुला करके अगर 1,000 भी करें तो 10,000 जाप जो है आपका एक पहर में हो जाएगा। उसी जाप को चलते रहने दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि ये धारा हमेशा गिरती रहनी चाहिए, इसका धारा का टूटना नहीं होना चाहिए। जब तक मंत्र चलते रहेंगे तब तक धारा गिरती रहेगी। अब मैं बताता हूँ ये धारा कैसे नहीं टूटती। धारा ना टूटने के लिए एक श्रृंगी होती है, श्रृंगी से ही भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। कभी भी भूल से शंख से अभिषेक मत कीजिएगा, नहीं तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी। शंख से जो है वैष्णव संप्रदाय में श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के जितने भी स्वरूप हैं उनका अभिषेक शंख के द्वारा होता है। और श्रृंगी जो है शिव के लिए, श्रृंगी जो है पहले सींग की होती थी, जैसे बैल होता है या सांड होते थे, तो उनके सींग को लेकर के उसमें छेद करके और उससे जो है अभिषेक होता था। लेकिन समय के साथ साथ अब समय बदल गया है। अब आप जो है किसी भी मेटल का श्रृंगी बनवा करके, चांदी का या तांबे का, पीतल का, अष्ट धातु का, जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप श्रृंगी बनवाइए और उससे भगवान शिव का बहुत ही मनोभाव से अभिषेक करिए। देखिए आपके जीवन में आने वाले अनेक परेशानियों का कैसे नाश हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपके किसी शत्रु से आप और आपके परिवार वाले आक्रांत हैं, बहुत भयभीत हैं, और आना जाना, सोना, उठना बैठना सब ही हराम हो रखा है। कुछ जो है आप कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, वो इतना ताकतवर है। तो जाइए महाकाल की शरण में और शिव को राई के फूल, जी हाँ, फिर दोबारा सुन लीजिए, अगर राई के फूल नहीं मिलते हैं तो घर में राई उगाइए, और उसके फूल जब आ जाएं तो उन फूलों को तोड़ के एक अंजलि में लेकर के और बोलिए, हे महादेव मेरे शत्रु को भी सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो मुझे ना सताए। और इसे कहते हुए वो राई के फूल आप भगवान को ऐसे समर्पित कीजिए। देखिए क्या चमत्कार होता है, आपके शत्रु बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूँ राई का। राई जो खाते हैं हम लोग, इसको आप अपने घर में उगा लीजिए, क्योंकि इसके फूल तो आपको मिलेंगे ही नहीं। इसको घर में उगाइए, और जब इसका पौधा तैयार हो जाए, इसमें फूल उगने लगे, तो उन फूलों को तोड़ करके इकट्ठा कर लीजिए। कम से कम 1 अंजलि जो है वो हो जाए। 1 अंजलि जब हो जाए तो उस अंजलि में फूल भर के और महाकाल को याद करके और बोलिए, हे शिव मैं इस शत्रु से बहुत परेशान हूँ, इसको सद्बुद्धि दो, इसका भी कल्याण करो, मेरा भी कल्याण करो, इसने मुझे बहुत सताया है, हे प्रभु कृपा करके इसको शांत करिए। और ऐसे कहते हुए इस मनोभाव से आप उसको अर्पित कीजिए। कभी भी ये उपाय करिए, देखिए आपके शत्रु बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, आपको सताना बंद कर देंगे, और महादेव की कृपा से वो मित्रवत ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। इसके बाद दुर्वा। 1 लाख दुर्वा
यदि महामृत्युंजय के जाप से या फिर ओम नमः शिवाय के जाप से आप चढ़ाते हैं तो जीवन में आपका कैसा भी कष्ट हो, कोई भी घोर विपदा आ पड़ी हो, कोई भी काम ना बन रहा हो, वो काम भी बन जाता है। उस दुर्वा के प्रभाव से आप इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना कर पाए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ घी के बारे में। यदि बहुत बीमार हैं, बहुत कुछ इलाज करा लिया, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, तो गाय का शुद्ध घी यदि मिल जाए और तो महामृत्युंजय जाप करते करते कम से कम 1000 जाप आप जो है करिए और महामृत्युंजय का जाप करते हुए उसकी एक धारा से आप शिव का अभिषेक करिए। आपके पुराने से पुराने रोग भी शांत हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि शिव, इनको तुलसी की जो मंजरी होती है, मंजरी जो तुलसी के जो बीज होते हैं, तो कई बार ऐसे तिकोन होते हैं, ऐसे एक ही डाली में 1 मंजरी, 2 मंजरी, 3 मंजरी, इसे तुलसी दल बोलते हैं। इस दल को सावन के महीने में, अगर पूरे सावन के महीने में 1 लाख चढ़ा दें तो कोई भी कष्ट हो, कैसा भी कष्ट हो, किसी भी प्रकार से कोई रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तुलसी की मंजरी यदि किसी डाली में आपको मिल जाए, जैसे 1 मंजरी, 2 मंजरी, 3 मंजरी, जैसे बिलपत्र होता है उसी प्रकार से वो मंजरी होती है, एक ही डाली में 3, त्रिशूल के आकार का। ऐसी मंजरी अगर आपको मिले तो उसको रख लें अपने पास और शिव को चढ़ा दें। ये सावन के महीने में अगर आप 1 लाख मंजरी शिव को अर्पित कर दें तो आपका कोई भी रुका हुआ काम हो, कोई भी विघ्न बाधा हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी फंसी हो, कोई ज़मीन का काम हो, कोई धन अटका हो, कहीं किसी से उधार दे रखा है वो पैसा नहीं मिलता है, तो ये आप 1 लाख चढ़ाइए महामृत्युंजय का जाप करते करते, देखिए 1 महीने के बाद वो पैसा चल करके आएगा। वो प्रॉपर्टी जो फंस गई है उसका जो है उद्धार हो जाएगा और आप जीवन में अपना कल्याण ही कल्याण कर लेंगे। भोग के साथ भगवान शिव आपको मोक्ष भी प्रदान कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र का जो ये डंडा है ऊपर, ये डंठी है, ये जो हिस्सा इतना सा होता है जो पेड़ की डाली से चिपका होता है, इसको तोड़ के ही हमेशा चढ़ाइए। कभी भी इसको बिना तोड़े हुए नहीं चढ़ाइए, नहीं तो लाभ के स्थान पर आपको हानि उठानी पड़ेगी। बेलपत्र में आप राम का नाम लिख लीजिए, ओम नमः शिवाय लिख लीजिए और उसको जो है भगवान शिव को अर्पित कीजिए। बेलपत्र तो भगवान शिव को अति प्रिय है, इससे प्रिय वस्तु कोई है ही नहीं, इसलिए बेलपत्र जो है अर्पित कीजिए और भगवान शिव को जो है प्रणाम करके, साष्टांग करके अपनी जो भी इच्छा आप मांगते हैं वो भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको धतूरा और भांग के बारे में बताता हूँ। धतूरा और भांग पुराना नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि शिवरात्रि में आपको बहुत से फल फूल वाले मिलेंगे जहाँ धतूरा भांग मुरझाए मुरझाए से हों, तो बासी चीज़ें भगवान को कभी भी अर्पित ना करें। जैसे आप लोगों को बासी खाना पसंद नहीं है, वैसे ही प्रभु को भी बासी चीज़ें अर्पित ना करें। उन्हीं का दिया हुआ हम लोग उपभोग कर रहे हैं, तो उनको जब भी दें तो नया दें, ताज़ा दें। कई लोगों की आदत होती है कि फूलों को ऐसे तोड़ लेते हैं और भगवान को अर्पित कर देते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। सिर्फ गेंदे के फूल को ही आप तोड़ के चढ़ा सकते हैं। इसका कारण ये है कि गेंदे का एक फूल, उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो स्वयं में एक एक फूल को रिप्रेजेंट करती हैं, और दूसरे फूल आप तोड़ के चढ़ाएंगे तो टूटा हुआ तो भगवान अक्षत भी नहीं स्वीकार करते, ये तो फूल है। अक्षत भी जो है वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं टूटा हुआ, तो आप टूटे हुए फूल कैसे चढ़ा सकते हैं? मत चढ़ाइए, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि उठाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ
कि घर में बहुत पीड़ा है, कोई भी काम जो है बन नहीं रहा, कितना उपाय कर लिया। तो एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। एक अंजलि चावल लीजिए, इसको कोरे एक सफ़ेद बिल्कुल वाइट कपड़े में बांध लीजिए, इसकी पोटली बना लीजिए, ठीक। और इस पोटली के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख के और शिव के लिंग के ऊपर रख करके वहाँ बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप 5 माला कर लीजिए और उनसे बोलिए, हे मात, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे बिगड़े हुए काम बनाइए, मेरे जीवन में जो भी परेशानी है उसको दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। देखिए भोलेनाथ कैसे आपकी बात सुनते हैं और कैसे आपके जीवन की परेशानी दूर करते हैं। यूँ तो मैंने आपको काफ़ी उपाय बताए और माता सरस्वती भी अनंत काल तक भगवान शिव के गुणों को गाए तो वो गान पूरा नहीं होगा, उनके गुणों का बखान कभी पूरा हो ही नहीं सकता। कहने का अर्थ ये है कि सच्चे मन से, शुद्ध भाव से और ताज़े फल और फूलों से ही भगवान का, शिव का पूजन करें। अब मैं आपको एक लास्ट विधि बता रहा हूँ, फल कैसे रखते हैं। फल कभी भी जो डंडी होती है, जो पेड़ के तने से जुड़ा होता है हिस्सा, उसी आकार में रखते हैं। फल को पलट के मत रखिए, फल को ऐसे मत रखिए, फल को ऐसे रखिए जिस आकार पे वो सीधा है। अगर ऐसे रखेंगे तो भगवान शिव और कोई भी देवी देवता उसका सीधा फल देंगे। फल जैसा होगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। और कभी भी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि शिवलिंग को रगड़ रगड़ के मत धोइए, उसे जूने से मत रगड़िए। जूने से रगड़ेंगे तो वो भी आपको जूने से रगड़ देंगे। वो जूने से ना रगड़े, जूने से कष्ट होता है, छिलता है। क्या आप और हम जूने से अपना शरीर रगड़ के नहाते हैं? नहीं नहाते। तो इसी तरह से वो भी हैं, उनका ख्याल रखिए, उनको अपने घर में रखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शिवलिंग घर पे रखिए। शिवलिंग से आपके घर की नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाती है। जिस घर में शिवलिंग होता है उस घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। हाँ, हम लोग उस शिवलिंग को ला करके उसकी सेवा नहीं कर पाते, उसकी देखभाल नहीं करते, तो सोचिए कि नेगेटिविटी आएगी। शिव जी के लिए उनके पूजा स्थान पर हमेशा शुद्धता रखिए और ज़्यादा देवी देवता जो है मंदिर में रखने से प्रसन्न नहीं होते हैं। कम देवी देवता रखिए। देखिए गृहस्थ के लिए जो है एक पंचायत है। वो पंचायत कौन सी है? पहला गणपति, दूसरा देवी, तीसरा शिव, चौथे विष्णु और पांचवें सूर्यदेव। ये 5 की आराधना कोई भी गृहस्थ अगर नियम पूर्वक 6 महीने कर ले तो 6 महीने के बाद उसका भाग्योदय अपने आप हो जाएगा। अपने आप ही वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए कोई वैष्णव है तो वो क्या करे? तो वैष्णव है तो विष्णु भगवान को बीच में रख दीजिए, दुर्गा, शिव, सूर्य और उसके बाद गणपति। या कोई शैव है तो शिव जी को इधर रख दीजिए, यहाँ पर गणेश जी को रख दीजिए, यहाँ देवी की स्थापना कर लीजिए, यहाँ ठाकुर जी की स्थापना कर लीजिए और यहाँ पर सूर्य देव की स्थापना करिए। आप इन्हीं को पूज लेंगे, इन्हीं की भक्ति भाव से आराधना कर लेंगे, साधना कर लेंगे तो आपका जीवन पार हो जाएगा, आपके दुखों का अंत हो जाएगा और आप और आपका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ABNN को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको नई नई जानकारी समय समय पर दे सकें। धन्यवाद।